नमस्कार दोस्तों। मैं शुभम सिन्हा आप सबके बीच आज फिर से हूँ और फिर से देश की एक बेहद गंभीर समस्या के साथ हूँ। आज देश की एक बेहद गंभीर समस्या हम लोग की बन चुकी है शेड्यूल 6 की लड़ाई पूरे देश में। शेड्यूल 6 होती क्या है? हमारे भारत संविधान में शेड्यूल 6 को क्या बोला गया है, इन इस चीज़ के बारे में आप समझिए कि शेड्यूल 6 होती क्या। शेड्यूल 6 जैसे लेह लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर का अंग था, अभी भी है लेह लद्दाख, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर में 370 धारा हटी, 370 रिमूव हुई, उसके बाद से वहाँ पे दो यूनियन टेरिटरीज कश्मीर की कर दी गई है, जिसका एक लेह लद्दाख हो गया और दूसरा कश्मीर हो गया। दोनों यूनियन टेरिटरीज के अंदर एमपीज होनी चाहिए, विधानसभा होना चाहिए, ताकि उन लोगों की सारी बात पहुंच सके हमारे दिल्ली तक, हमारे ऊपर तक, और उनकी समस्या को, जनता की समस्या को सरकार देख पाए। तो शेड्यूल 6 बोलती है, वहां पे एक फेमस पैट्रियोटिक बोला जा सकता है, इनोवेटिव बोला जा सकता है, एक्टिविस्ट बोला जा सकता है, सोनम वांगचुक, मिस्टर सोनम वांगचुक, जो कि हम लोग ने बचपन में एक पिक्चर देखा था जिसमें पूरा यूथ, पूरे भारत की यूथ इंस्पायर्ड हुए थे उस मूवी से, और उस मूवी का नाम है थ्री इडियट। जी हाँ, वही थ्री इडियट वाले मूवी के कैरेक्टर जिसमें प्रोफेसर फानसुक वानसुक वानसुक वांगरे कुछ नाम था वहां पे उस प्रोफेसर को, वही प्रोफेसर जो वहां पे दिखाया गया वो रियलिटी में सोनम वांगचुक है, जो कि लेह लद्दाख के रहने वाले। और सोनम वांगचुक पिछले 21 दिनों से अनशन पे बैठे थे, क्लाइमेट फास्ट पे बैठे थे, जिसके तहत उन्होंने 21 दिन तक कुछ नहीं खाया और सिर्फ वहां पे 21 दिनों तक खुले आसमान में रहा और सरकार को समझाने की कोशिश की कि सरकार, आपने बोला था, हमारे 2019 में चुनाव हुए थे, आपने बोला था, आके कमिटमेंट दिया था कि हम आपके संविधान 6 शेड्यूल 6 जो होती है उस पे हम अपनी मैनिफेस्टो में, भाजपा सरकार ने लिखा था कि संविधान 6 के तहत जो भी नियमावली होती है, अपनी मैनिफेस्टो में लिखा था कि मैं वो पूरा करूंगा चुनाव होने से पहले। जैसे आज भारतीय जनता पार्टी भाजपा पूरे भारत को जुमला दे रही है, उसी तरह से कभी लेह लद्दाख को भी उनके चुनाव के टाइम में जुमला, कश्मीर को भी जुमला मिला। अब इसमें नुकसान सबसे ज्यादा किसका हुआ, चीज जानने वाली बात है, क्या हुआ। शेड्यूल 6 बोलती क्या है? शेड्यूल 6 बोलती है कि आप जैसे जिस जगह पे, समझ लो बिहार है, बिहार में एक घाट है, घाट में बहुत सारे लोग हमारे पूजा करने के लिए संस्कृति के जाते हैं, छठ माई का पूजा। तो जब हम छठी माँ का पूजा करने जाते हैं, समझो कि एक औद्योगिक आदमी आया, इंडस्ट्रियल्स आया, एक बड़े करोड़पति नवाबपति लोग आए और बोले कि ये घाट हमारे बहुत काम का है, हम इस घाट को ले लेंगे और हम इसमें कुछ इंडस्ट्री लगाएंगे या जो भी XYZ करेंगे, ऐसा बोला। और बोल के क्या किया कि जो उसका दाम होता है वो दिया और वो घाट ले लिया। तो सोचो कैसा लगेगा, खराब लगेगा ना। सेम सोनम वांगचुक भी वही बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपकी शेड्यूल 6 लागू होनी चाहिए, जिसमें शेड्यूल 6 के अंदर होती है कि अगर ये एरिया, इस एरिया में ये प्रजाति पाए जाते हैं, ऐसे लोग पाए जाते हैं, इनको संरक्षित किया जाए। इस एरिया चाहे जो भी इंडस्ट्रियल आ जाए, चाहे जितने 30 मार खान आ जाए इस दुनिया के अंदर, मगर वो सब लेह लद्दाख में आके वहाँ पे इंडस्ट्रीज, माइनिंग्स, कंस्ट्रक्शंस नहीं शुरू कर सकते। देखिए सवाल बहुत सिंपल सा है कि क्यों नहीं शुरू कर सकते? क्या वहाँ पे डेवलपमेंट, इंडिया भारत के लोग नहीं चाहते हैं कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो? क्या हम वाकई नहीं चाहते? मैं भी भारत का रहने वाला हूँ, आप भी जैसे हो। क्या हम नहीं चाहते कि भारत की डेवलपमेंट हो? हम चाहते हैं भारत की डेवलपमेंट हो, लेकिन भारत की डेवलपमेंट क्या इस तरह से हो कि वहाँ की पब्लिक, जो वहाँ की जनता है, वो त्रस्त हो जाए? ऐसी डेवलपमेंट क्या काम की? हमारे लेह लद्दाख में शेड्यूल 6 में बोला जा रहा है कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी लागू हो गई है। जैसे क्या हो रहा है कि वहाँ पे लेह लद्दाख तो एक यूनियन टेरिटरीज है, कश्मीर एक विधानसभा है, वहाँ पे एमपीज हैं, MLA है, तो वहाँ से एक प्रशासनिक जो ब्यूरोक्रेसी बोली जाती है, एक सारा ब्यूरोक्रेसी के थ्रू लेह लद्दाख को कंट्रोल किया जाता है। और वहाँ पे जो भी अधिकारी रहेंगे वो तो अधिकारी होंगे, वो आम जनता को उनको क्या लेना देना, वो आम जनता से ना सुनेंगे ना बोलेंगे, जो उनको आदेश दिया गया वो आदेश का पालन कर देंगे। तो वहाँ पे एक बंधन, इस तरह से गलत तरीका से अगर कोई जनता को दिक्कत हुई तो जनता कहां जाएंगे? ये समझने वाली बात है कि लेह लद्दाख की स्थिति तत्काल क्या चल रही है। जो लोग बोल रहे हैं, जो लोग समझ नहीं रहे हैं, सोचने की चीज है। आप देखिए कि लेह लद्दाख वाले चाहते हैं हमारे खुद की ऑटोनोमस काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होनी चाहिए, जिसको बोला जाता है ADC। जैसे असम में है, त्रिपुरा में है, मिजोरम में है, मेघालय में है,
कि हाँ भाई, जो हमारे जनजाति के संक्षिप्त बहुत कम लोग जो है, जो हमारे लोग बचे हुए हमारे जनजाति के, जो कि आदिवासी हैं, बहुत पुराने वर्ग के लोग हैं, उनको हम समाज में इस तरह से कॉमनली, ये नहीं कि उनके लिए भी एक ही रास्ता और कॉमन पीपल नहीं, वो कॉमन पीपल से बहुत पीछे है, इसीलिए उनको एक ऑटोनोमस एक डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ADS की मांग करते हैं। तो इसमें कौन सा गलत है? अगर वो मांग करते हैं कि हाँ, मैं हमारी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होनी चाहिए, हमारी ऑटोनोमस होनी चाहिए, तो बढ़िया है ना। असम भी, त्रिपुरा भी, मेघालय भी, मिजोरम भी इसी तरह से हो रहा है ना, क्योंकि वहां पे जो लोग पाए जाते हैं, वो लोगों को अगर उठा के आप झारखंड में या बिहार में रख दो तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो वहीं सर्वाइव करेंगे। और उस जगह पे अगर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल उद्योगपति की नजर जाएगी तो हो सकता है वहां पे माइनिंग कर दे कुछ। देखिए, डेवलपमेंट चाहते हैं, लेकिन सवाल है क्या इस तरह से डेवलपमेंट कैसे हो सकता है? बहुत बड़ा सवाल है। आप सोच के चलिए कि हर जगह, हमारे झारखंड के अंदर, हमारे मणिपुर के अंदर, हर जगह ये शेड्यूल 6 वाली बात चल रही है। शेड्यूल 6, आप जाने कि शेड्यूल 6 कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, शेड्यूल 6 के अंदर आदिवासियों की मांग हमेशा होती है शेड्यूल 6 में कि हमारी जंगल जमीन को सुरक्षित किया जाए। तो आदिवासी एक ऐसे जाति होते हैं जो पिछले वर्ग होते हैं, वो अगर मुंबई में चले जाए, उनको अगर AC दे दिया जाए, उनको अगर बड़े होटल्स दे दिया जाए, तो शायद वो सर्वाइव वहां पे नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी सर्वाइविंग कैपेसिटीज, सर्वाइवल यहाँ पे प्राकृतिक तौर पे है। तो वो शायद अपना जल जंगल जमीन के लिए बहुत ज्यादा हम लोग से ज्यादा प्रेरित रहते हैं कि नहीं, हमें अपना जल जंगल जमीन बचाना है। तो वो खराब कहाँ है? सही है। हम और आप वहां पे जाके नहीं रह सकते, वो यहां नहीं रह सकते, वो अपनी जगह ठीक है, हम अपनी जगह ठीक है। भारत सब लोगों की देश है, आदिवासियों की देश है, हिंदू की देश है, मुस्लिम की देश है, सिख की देश है, ईसाई की देश है, सारे लोगों की देश है। और इस देश की नाम हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान सब कल्चर से मिलकर बना था। और ये सोचने वाली बात है कि सोनम वांगचुक जैसे इतने बड़े एक्टिविस्ट, इतने बड़े इनोवेटिव्स, इतने बड़े क्रिएटिव्स, इतने बड़े साइंटिस्ट 21 दिन आज अनशन में रहे, लेकिन 21 दिन रहने के बावजूद भी उनकी अनशन टूट गई। और आज 2-3 दिन हो गए, हमारे देश के प्रधानमंत्री में एक बार उन्होंने जाके पूछा नहीं, उन्होंने बोला नहीं कि हाँ क्या है, क्योंकि उनके नज़र में सर लेह लद्दाख एक एरिया है, लेकिन लेह लद्दाख में रहने वाले लोग, हर एक लोग देश में, एक एक सिपाही देश में उतना ही इंपॉर्टेंट, उतना ही उनकी ज़रूरत होती है जितना एक राजा की जान की कीमत है, उतनी ही कीमत उनकी सिपाही की भी होती है। तो एक एक लोग हमारे लिए मायने रखते हैं। उम्मीद है कि आप सोनम वांगचुक लेह लद्दाख की मुद्दे को समझे होंगे और इस चीज को हमेशा राइट नॉलेज ले। अगर आपको लग रहा है कि किसी नॉलेज में आप नहीं समझ में, आप मुझे पिंग कर सकते हो यूट्यूब पे, आप मेरे चैनल्स पे आप पिंग कर सकते हो, और पिंग के द्वारा मैं आपको जवाब दूंगा। जय हिंद।